जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का जो है मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर 31 दिसंबर के दिन होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो ना होम साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम 100% आएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का जो है आपको आंसर इसी वीडियो में बताऊंगा, और साथ में इसका पीडीएफ का आंसर आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, विषय कोड आपका जो है ना 319 रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जस्ट इसी मंथ, इसके बाद जनवरी में आपका जो है मंथली एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम मार्च या अप्रैल में लिया जाएगा बच्चों। तो मैं सारे एग्जाम में आपको इसी प्रकार से हेल्प करूंगा। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। आगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बिना देरी करते हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, आप लोग जो है ना यहाँ से देखना, सेशन ए में जो है इसमें आपसे टोटल 30 क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, आपको जो है ना 25 क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला में जो क्वेश्चन आपसे पूछा, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बच्चों, पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा बच्चों। तो इसका सी नंबर होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जल्दी। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, मुंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला का सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी होगा बच्चों, यानी कि टाइलिन। ऑप्शन नंबर दूसरा का जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 3 नंबर बोला गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बड़ी आंत का जो है ना भाव नहीं है। प्यारे बच्चों, तो आप नोट करेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मलाशय। ऑप्शन नंबर जो ना तीसरा का बी होगा। चौथा नंबर है कि आमाशय का आकार कैसा होता है। तो आप चौथा का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर याद रखेंगे, यानी कि जे अकाल की ठहरी। राइट आंसर जो है सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। तो 5वां का ऑप्शन सी होगा, यानी कि अग्नाशय रस। राइट आंसर 5वां का जो है सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 6ठा नंबर, तो आपसे बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, 6ठा का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 5। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है। तो आप 7वां का ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, दांत। ऑप्शन नंबर 7वां का ए करेक्ट होगा। 8वां है, कॉर्निया उपस्थित होता है कहाँ पर। तो आप 8वां का ऑप्शन बी याद रखेंगे, आंख में। ऑप्शन नंबर 8वां का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो 9वां का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखेंगे, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि गुद्दा। ऑप्शन नंबर 9वां का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर को आप लोग देखेंगे बच्चों, तो बोला गया, निम्न में से कौन भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, 10 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी होगा बच्चों, यानी कि आपका हो जाएगा एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 11 है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि आप ध्यान रखेंगे 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो 12 नंबर आपसे बोला गया, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो 12 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि स्टॉच के। ऑप्शन नंबर 12 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोली जा रही है, छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर का जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो ना पक्वाशय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 14 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आपका सी होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि यकृत का वजन कितना होता है। तो 15 का जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 15 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 के बाद अगला देखेंगे आप लोग, तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, जीभ के अगले भाग से किस स्वाद की अनुभूति होती है। तो 16 नंबर का जो है ऑप्शन ए होगा, यानी कि मीठा का। आप लोग 16 का ए नंबर जो है ना बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाह्य त्वचा, बाहरी त्वचा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, भोजन के अधिकांश भाग का पाचन एवं अवशोषण क्या होता है। तो 18 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखेंगे छोटी आंत। 18 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना आपसे 19 नंबर बोला गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो 19 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सी, यानी कि यकृत। आप लोग 19 नंबर का सी नंबर याद रखेंगे। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है ना। तो 20वां का ऑप्शन जो है ना आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्राथमिक दांतों को क्या कहा जाता है बच्चों। तो 21वां का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शिशु के दांत। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन सी विटामिन निर्माण होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 22 का ऑप्शन नंबर जो ना डी होगा, विटामिन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की कान में ध्वनि उत्पन्न करने की कार्य को क्या कहते हैं बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे 23 का ए नंबर जगह आवाज द्वारा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बोला जा रहा है कि जीभ का मुख्य कार्य क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, भोजन को इधर उधर घुमाना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना 24 का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, घ्राण अंग कौन सा है। तो 25 का जो है ऑप्शन सी होगा, नाक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है कि आंख की सबसे कोमल भित्ति परत कौन है। तो 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों, आंख की कोमल परत। तो आंख की कोमल परत जो आपका होगा, कार्निया, दृष्टिपटल हो जाएगा, और पारिटारिका, मध्यपटल। तो ये ना आपका प्यारे बच्चों यही होना चाहिए, शायद मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 27 के कृतक दांतों का आकार क्या है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भोजन को काटना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो 28 नंबर जो है ना क्वेश्चन बोला गया, दृष्टिपटल में कौन सा अस्टर नहीं होता है। तो 28 का ऑप्शन जो है ना आप ध्यान रखेंगे सी नंबर, यानी कि शंकु जो ना सलावा अस्टर। ऑप्शन नंबर जो है ना पर 28 का सी नंबर हो जाएगा। 29 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 29 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर जो है ना 29 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 30 नंबर जो आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दांतों में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये पाया जाता है कैल्शियम। और ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। तो हमने टोटल जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कंप्लीट बताया, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, और इसका पीडीएफ आपको गूगल में से जाके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। मैं आपको कंप्लीट अभी डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो यहाँ से देखो खंड अ में जो बोला इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स बोला है, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि पाचन प्रक्रिया को परिभाषित करें। दूसरा है कि पाचन क्रिया में लार की उपयोगिता क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर चौथा नंबर जो आपसे बोला गया, तीसरा नंबर की बड़ी आंत का के क्या कार्य है। चौथा है कि नाक के कार्यों को लिखे, और पांचवा है जीभ के कार्य लिखे। छठा है कि अमाशय के कार्य लिखे, और अगला क्वेश्चन सातवां है यकृत के 3 कार्य को लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो 8वां नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया कि 3 दृष्ट दोषों को लिखे। अगला क्वेश्चन 9 है कि बाह्य त्वचा आपके विषय में लिखे। अगला क्वेश्चन 10 है कि अग्नाशय का रस का क्या काम है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दीर्घ उत्तरीय में प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है, तो 15 नंबर जो आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि यकृत के कार्यों का वर्णन करे। 12 है भोजन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। 13 है मानव शरीर में कान की उपयोगिता का वर्णन करें। 14 है मानव आंख के मुख्य भाग क्या है। 15 है कि त्वचा के कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए कंप्लीट इसका उत्तर आपको जो है गूगल से प्यारे बच्चों मिल जाएगा। गूगल में चलिए कैसे डाउनलोड करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं फटाफट से आपको जो है सिखा देता हूँ बच्चों। तो बच्चों जो है इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और मिठुन स्टडी सेंटर जो आप लोग सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट में आपके सामने जो है ना क्लास 11th जो है ना होम साइंस का 31 दिसंबर के लिए पेपर मिलेगा। तो ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना फोटो जो है 11th के लिए, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाएंगे बच्चों। आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप
ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी, क्योंकि आगे भी हम आपको हेल्प करते रहेंगे। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पर देखना ये ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल ही सही है। तो आप यहाँ से 300 क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर जो है ना लिख लेना बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन भी दिखाया हूँ, आप इसको याद कर लेना। सब्जेक्टिव की बात करते तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और लॉन्ग की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ पर आके चेकआउट वगैरह करो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। और भी जो आपका एग्जाम होगा आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट का नीचे बढ़ बढ़ के आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा सारा यहाँ पर डाला गया पेपर, ठीक है ना। तो चलिए प्यार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।